एनडीटीवी इंडिया की जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को हरियाणा सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ। इस सर्कुलर में एक कड़ा आदेश दिया गया था। इस आदेश में यह था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हरियाणा में सरकारी कामकाज के लिए डीएम पैनल किया जा रहा है। डीएम पैनल करने का मतलब यह है कि अब से हरियाणा सरकार का कोई भी विभाग इन दोनों बैंकों के जरिए अपने पैसे का लेन देन नहीं करेगा। सरकार ने अपने सभी विभागों को यह निर्देश दिया कि वह इन बैंकों में मौजूद अपने सारे फंड्स किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर ले और यहाँ के खाते तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। सरकार को इन बैंकों की कुछ बातों पर गंभीर शक था। उन्हें लग रहा था कि बैंक में फंड को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ी गड़बड़ी यह पकड़ी गई कि जो पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में जाना चाहिए था ताकि सरकार को ज्यादा ब्याज मिल सके, वो पैसा कम ब्याज देने वाले सेविंग अकाउंट में डला हुआ था। इसके अलावा हिसाब किताब के मिलान में भी काफी कमियां पाई गई। इसके बाद जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि विभाग के अपने रिकॉर्ड में जो बैलेंस लिखा था और बैंक के सिस्टम में जो बैलेंस दिख रहा था, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। जब एक विभाग को यह गड़बड़ी मिली तो हरियाणा सरकार के अन्य विभागों ने भी अपने खातों की जांच शुरू कर दी। अजीब बात यह है कि कई और खातों में भी इसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई। मामले को देख बैंक प्रशासन में अशांति फैल गई। इसके बाद 22 फरवरी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शेयर बाजार को दी गई अपनी एक आधिकारिक रिपोर्ट में यह फर्जीवाड़ा हरियाणा सरकार के कुछ खास खातों में किया गया है। बैंक ने बताया कि इस पूरे धोखाधड़ी के खेल को अंजाम देने में कुछ बाहरी लोगों और थर्ड पार्टी संस्थाओं के भी शामिल होने का शक है। बैंक के अपने शुरुआती अनुमान के मुताबिक लगभग 590 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गड़बड़ है। हालांकि बैंक का कहना है कि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। असली नुकसान कितना हुआ है यह तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी इस मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है। इस पूरे मामले के कारण बैंक को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही इस 590 करोड़ वाले फ्रॉड की खबर मार्केट में उतरी, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। देखते ही देखते शेयर 20% तक नीचे गिर गया। इस एक गिरावट से बैंक की मार्केट वैल्यू यानी बाजार पूंजीकरण में लगभग 14,438 करोड़ रुपए डूब गए। इसी बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीओवी वैद्यनाथन ने सफाई दी है कि उन्होंने ग्राहकों और निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यह घटना अलग थलग है, यह सिस्टम फेलियर नहीं है। उन्होंने बताया कि चेक क्लियर करने या पैसे डेबिट करने के लिए मेकर, चेकर और ऑथराइजर वाला एक बहुत मजबूत सिस्टम मौजूद है। बैंक पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इस घटना से बैंक के मुनाफे में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल मौजूद है। लेकिन बात इतनी सी है कि जब राज्य सरकार के खातों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो सकती है तो आम जनता का पैसा कहां तक सेफ रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट में लिखें और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।